स्वाभिमान, लोक कल्याण और सद्गुणों से जो प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मैं उनका पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। मैनाक के शिव विरोध के उपरांत भी पार्वती अपनी सखियों सहित शिव आराधना के लिए हिम शिखर पर आ पहुंची। आकाश से देवराज इंद्र और देवगण देखते हैं तो उन्हें भविष्य उज्जवल दिखाई देने लगता है। उसी समय कामदेव वहां आते हैं। इंद्र उनका सहयोग मांगते हुए भगवान शिव के मन में अनुराग उत्पन्न करने की कामना करते हैं। पार्वती शिवाराधना कर रही है, तभी कामदेव रति के साथ वहां आकर मादकता, रमणीयता और उत्तेजना उत्पन्न कर शिव के मन में अनुराग उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। कामदेव के पुष्पबाण से शिव क्रोधित होकर उसे भस्म कर देते हैं। रति विलाप करती रह जाती है। शिव की क्रोधाग्नि को ब्रह्मा अश्व रूप में सागर में विसर्जित करते हैं। रति, शांत हो जाओ, विलाप न करो। होनी कभी अनहोनी नहीं हो सकती। जो हुआ उसे स्वीकार करो। हे देवेश्वर, किंतु किस अपराध का दंड हमें मिला है? देवराज इंद्र और देवगण के कहने पर कामदेव ने आप पर पुष्पबाण चलाया और आपकी समाधि भंग की। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। देवगण की दुर्दशा समाप्त करने के लिए हमने उनकी सहायता की और हमारी दुर्दशा हुई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों प्रभु? हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करो। मृत्यु का अभिशाप भोगने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। कामदेव को जीवित कर दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मुझ पर दया करो प्रभु, कामदेव को जीवित कर दो। देवाधिदेव, देवाधिदेव, कामदेव निरपराध है। कामदेव ने तो हम देवताओं के कल्याण के निमित्त आपकी और देवी पार्वती के मन में अनुराग उत्पन्न किया था। कामदेव को क्षमा कर उसे पुनर्जीवित करें। देवाधिदेव, उसे पुनर्जीवित करें। विधि का विधान अटल होता है। वो चाहे देव हो, देवी हो, दानव हो, मानव हो, हर किसी को अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हे भोलेश्वर, कामदेव को क्षमा कीजिए। उसने जो कुछ किया वो स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की भावना से किया है, इसलिए उसका अपराध क्षम्य है। हे भोलेश्वर, कामदेव को पुनर्जीवित कीजिए। उसकी पत्नी रति पर दया कीजिए। हाँ भगवान, रति पर अपनी दया कीजिए। कामदेव को पुनर्जीवित करें, ऐसी हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हे भोलेनाथ, यदि आपने कामदेव को पुनर्जीवित नहीं किया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। यही प्राण त्याग दूंगी। हमारी समाधि भंग करके हमें योग से भोग की दिशा में ले जाने के दुष्कर्म में तुम कामदेव की सहभागिनी रही हो। जो कुछ अनर्थ हुआ उसका परिणाम कामदेव ने भोगा। कुछ अंश तुम्हें भी भोगना होगा। हे भोलेश्वर, मैं आपसे दया की भिक्षा मांग रही हूँ और आप दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। दंड की व्यवस्था तो हो चुकी है रति, अब तो प्रायश्चित करने की व्यवस्था शेष है। करूंगी भोलेनाथ, मैं प्रायश्चित करूंगी। तो सुनो रति, तुम्हारा पति कामदेव हमारे तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्मीभूत होकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। वो हमारी कृपा से पुनर्जीवित हो चुका है। वो लौकिक नेत्रों से दिखाई नहीं देगा। वो जीवित होते हुए भी अंग रूप में देखा नहीं जा सकेगा। वो अनंग हो चुका है। मन्मथ, अब वो सशरीरी नहीं, अशरीरी हो चुका है। अब वो अनंग और मनोज के नाम से जाना जाएगा। क्या होगा अशरीरी पति को प्राप्त करके भगवान? प्रायश्चित होगा रति। मैं प्रायश्चित करूंगी, परंतु इसे इतना कठोर न बनाइए। प्रायश्चित की व्यवस्था
दुष्कर्म करने वाली की इच्छा से नहीं होती रति। जिसके प्रति दुष्कर्म हुआ है उसकी इच्छा के अनुसार होती है। मैं आपके इच्छा अनुसार ही कर्म करूंगी भगवत, किंतु मैं ये भी जानती हूँ कि आप सर्वशक्तिमान हैं, पूर्ण समर्थ हैं। यदि आप कृपा और करुणा करके मेरा और मेरे पति का अपराध क्षमा कर दें, तो मुझे मेरा पति पूर्ण शरीर रूप में प्राप्त हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, किंतु अभी नहीं। फिर कब प्रभु? तुम्हें द्वापर युग तक प्रतीक्षा करनी होगी। द्वापर युग तक? हाँ, द्वापर में कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा और वो तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। धीरज धरो रति। भगवान शिव ने जो कुछ तुम्हें कहा है सत्य अवश्य होगा। द्वापर में तुम्हें कामदेव पुनः प्राप्त होंगे। नारायण नारायण। रति, रति, सत्य तो यह है कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं। कामदेव मेरी सहायता के लिए ही प्रयत्नशील थे और उनकी ये गति हुई। देवराज, आपकी दुर्गति देखकर स्वामी स्वयं आपकी सहायता के लिए आए थे। इसमें आपका क्या दोष? कौन जानता था कि यह परिणाम होगा? विधि के लेख को जान भी कौन सकता है? अब तो मेरा केवल एक ही सहारा है, प्रिय काम की ये भस्म। भस्म हो गया। और क्या होना था? यही होना था। तार का सुर से टकराएगा कामदेव तो यही होगा, यही। तू समझता था कि अपने पुष्पबाण से तू शिव विवाह का चक्र चलाएगा, शिवपुत्र उत्पन्न होगा जो मेरा वध करेगा और मैं मारा जाऊंगा। सारा जगत जानता है कि कौन मारा गया। अब शिवपुत्र उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता और ब्रह्मा के वरदान अनुसार अब मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। सेनापति, क्या कोई मुझे मार सकता है? नहीं महाबली, जिसको मरना होगा वही आपको मारने की बात सोचेगा। तो हो जाए इस प्रसन्नता के अवसर पर कुछ आनंद, कुछ रंग, कुछ तरंग। आज्ञा करे महाबली। तो जाओ, ले आओ इंद्र की बंदी अप्सराओं को जो कामदेव के मरण पर आंसू बहा रही है। कहो उन्हें कि हमारे सामने नृत्य करें। जाओ। जो आज्ञा महाबली। मदिरा। कामदेव के भस्म होने से तारकासुर स्वयं को निष्कंटक हुआ मानकर प्रसन्नता से मदिरा व नृत्य में डूब गया। वो इस अमिट सत्य को भूल ही गया कि पक्ष में एक घटना के घटित होने से विधि का घटना चक्र कभी रुकता नहीं। कामदेव के भस्मीभूत होने से पार्वती की साधना और उसके दृढ़ निश्चय में तनिक भी अंतर नहीं पड़ा।
प्रत्युत वह और अधिक दृढ़ संकल्प से तपस्विनी का परिधान धारण कर हिमालय राज के सम्मुख आ गई। पुत्री पार्वती और तपस्विनी के वेश में? हाँ पिताश्री, आपकी ये पुत्री तपस्या करना चाहती है। पुत्री, मुझसे ना तो तुम्हारा ये वेश देखा जा रहा है और ना तुम्हारी इच्छा सुनी जा रही है। यदि पिता होकर आप मेरे मन की बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? मुझे तपस्या की आज्ञा दें पिताश्री। कामदेव के भस्म होने के पश्चात अब शिव आराधना का क्या अर्थ है पुत्री? सब व्यर्थ होगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे लिए किसी योग्य वर को खोजकर तुम्हारा उससे विवाह कर दूंगा। नहीं पिताश्री नहीं, ऐसे कठोर कठोर शब्द सुनना भी मेरे लिए अब कर्म है। मैं जन्म जन्मांतर के लिए सदाशिव को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब अन्य किसी की कल्पना करना अथवा नाम सुनना मेरे धर्म और चरित्र के विरुद्ध है, विरुद्ध है। पार्वती, अपनी वाणी पर संयम रख और साथ ही अपने माता पिता की मर्यादा का ध्यान भी रख। तेरे शब्द और तेरी वाणी सब कुछ तेरी आयु से आगे आगे भाग रहे हैं। मैंने क्या किया है माँ? अब तक तो विशेष कुछ नहीं किया है, पर आगे जो कुछ तू करने का विचार कर रही है, क्या वो उचित है? तू राजकुमारी है। राजमहल में राजपाट के मध्य तेरा पालन पोषण हुआ है। शिव के निमित्त शिव आराधना और तपस्या करने की अनुमति मैं तुझे सर्वथा नहीं दे सकती। मैं तेरे कोमल तन को तपस्या की अग्नि में तुझे कभी नहीं झोंकने दूंगी, कभी नहीं झोंकने दूंगी। और फिर एक राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंध, क्या ये राज परिवार के लिए शोभा की बात है? इसमें अशोभनीय क्या है? है कोमल राजकुमारी का कठोर योगी से अनुराग आज तक देखा सुना नहीं गया। जो आज तक नहीं हुआ वो अब भविष्य में होगा तो अनुचित होगा, ऐसा किस ऋषि अथवा मुनि ने कहा है? तुम तर्क बहुत करने लगी हो पार्वती। अपने उचित पक्ष को प्रमाणित करने का प्रयत्न तर्क नहीं होता। मैनाक, तुम और तुम्हारी माँ दोनों शांत हो जाओ। हठ, क्रोध और उत्तेजना से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने निर्णय लिया है कि पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। पिताश्री। पिताश्री, आपने ये निर्णय सोच विचार कर किया है? क्या तुमने ये प्रश्न मुझसे सोच विचार कर किया है? आप तो मेरे किसी विचार से सहमत हैं ही नहीं। अब मुझे आज्ञा दें पिताश्री। नहीं पुत्री, मैं तुम्हें अकेले जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। जया और विजया भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे माँ। पार्वती, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। ये स्थान उपयुक्त है, यहाँ शांति भी है और एकांत भी। हाँ, ये स्थान रमणीय है। ऐसे स्थान पर एकाग्र होकर तप कर सकते हैं। मैं यहीं बैठकर तपस्या करूंगी। यहाँ तपस्या करोगी अकेली, इस घोर सुनसान में? यहाँ इस प्राणी शून्य स्थान में क्या तुम्हें भय नहीं लगेगा? कैसा भय? किसका भय? विधाता रक्षक है। नहीं पार्वती, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज और महारानी को क्या उत्तर देंगे?
उसका दिया हुआ उत्तर ही वहाँ भी दे देंगे। किंतु क्यों दे और क्यों जाए इसे अकेला छोड़कर? देखो, तुम्हारा ये हट उचित नहीं है और तुम्हारे सारे हट उचित है। तुम दोनों भावना में मत बहो। मुझे मेरा कर्तव्य करने दो। भावुक होकर कर्तव्यपूर्ण नहीं हो सकते। अब तुम दोनों जाओ। तनिक सोचो पार्वती, इस निरह एकांत में हम तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मन में आशंकाएं उठती हैं। तुम दोनों तो दुर्बल हो ही, अब मुझे भी दुर्बल बनाओगी। मैंने कहा ना, मैं यहाँ तपस्या करने आई हूँ और उसके लिए निर्भयता, दृढ़ता और संकल्प की आवश्यकता होती है। अब जाओ तुम दोनों। हमारा मन नहीं मानता पार्वती। मन की मत सुनो, बुद्धि से काम लो। क्या शिव की आराधना करने वालों को कोई भय हो सकता है? शिव मेरे साथ हैं। तुम निश्चिंत होकर जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु समय समय पर हम तुम्हारी जानकारी लेते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिताजी ने पार्वती को उसकी आराधना की आज्ञा दे दी। पिताजी को क्या हो गया है? और फिर एक राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंध, क्या ये राज परिवार के लिए शोभा की बात है? नहीं, ये अत्यंत अशोभनीय है। वो बभूतधारी, वो पार्वती का पति बनने के योग्य नहीं है। नहीं, मैंने निर्णय लिया है कि पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। क्यों दे देनी चाहिए अनुमति? क्या तुमने ये प्रश्न मुझसे सोच विचार कर किया है? तो फिर कैसे प्रश्न पूछते हैं? पिताश्री, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। बताइए, कौन है ये शिव? कितनी बड़ी विभूति है ये शिव, जिसके लिए हमारी बहन पार्वती को कठोर तपस्या का कष्ट उठाना पड़ रहा है? मुझे बताओ तो, सत्य क्या है, तथ्य क्या है? कौन है ये शिव? ये शिव, ये शिव, ये शिव, ये शिव।
मैनाक, मैनाक, कौन हो तुम? वही जिसे तुम खोज रहे हो, जिसके लिए तुम विकल हो। नहीं नहीं, मैं विकल नहीं हूं। मुझे क्या आवश्यकता है तुम्हें खोजने की? आवश्यकता है। कहा ना, नहीं है। स्वयं अपने साथ छल मत करो। कैसे हठधर्मी हो तुम? और तुम हो कौन? वही जिसे तुम्हारे भीतर रहना था, किंतु बाहर रहना पड़ रहा है। शब्द जाल में मुझे मत उलझाओ और अपना परिचय दो। मैं तो तुमसे भली भांति परिचित हूं। तुम भी मुझे जान लो। मैं शिव तत्व हूं। तो तुम परिचित हो मुझसे? बताओ मैं कौन हूं? तुम अज्ञान हो। शिव तत्व, जब जानते हो कि मैं अज्ञान हूं तो फिर दूर रहो। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? दुर्बल से कैसा भय? दुर्बल? मैं दुर्बल? तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं यदि किसी प्राणी के मन बुद्धि में बैठ जाऊं तो पल ही पल में लाखों प्राणियों को मृत्यु के मुख में धकेल सकता हूं। मेरी शरण में आकर ही हिंसा रक्त की नदियां बहा देती है। परिवार से लेकर राज्य तक उसमें लील जाती है। मेरे चरणों का आश्रय पाकर ही ईर्ष्या, कुबुद्धि, दुर्भावना, दुष्वृत्ति, युद्ध, कलह, विवाद और शत्रुता को जन्म देती है। मेरे भीतर जब घृणा की आंधी उठती है तो एक प्राणी दूसरे के प्राणों का प्यासा हो जाता है। मुझसे उत्पन्न असत्य और छल जब नंगा नृत्य करते हैं तो समूचा जगत कांप उठता है। और तुम मुझे दुर्बल कहते हो? क्या तुम ये सब कर सकते हो? ऐसी विनाश लीला करना गर्व की नहीं, लाज की बात है। मैं ये सब नहीं कर सकता। ऐसा करना धर्म भी नहीं है मेरा। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? मैं जन जन के मन में शांति, प्रेम, सत्य और अहिंसा की सरिता प्रवाहित कर उन्हें एक सुखद, शांतिमय और आनंदपूर्ण जीवन दे सकता हूं। तुम्हारे अहंकार के अंधकार से दूर रहकर प्राणी मात्र को वो प्रकाश दे सकता हूं जो जीवन को धन्य और कृतार्थ कर सके। मेरी शक्ति विनाशक नहीं, रचनात्मक है। बस बस, धरती के मानव को देखकर रचनात्मक शक्ति का कुरूप परिणाम देखा है मैंने। जो कुरूप परिणाम तुमने देखा है वो मेरी रचनात्मक शक्ति का नहीं, तुम्हारी विनाशक शक्ति का है। मैंने तो सदा आत्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है। प्राणी सौंदर्य प्रेमी और सृजनशीलता का समर्थक है, वही मैं करता हूं। तुम दुष्ट, नीच और कायर हो। यदि तुम मेरे मार्ग में बाधक बने तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। वो तुम्हारे वश में नहीं है। क्रोध में मुझे अपशब्द कहना भी तुम्हारी अज्ञानता ही है। अपशब्द कहकर दुष्टता तुम कर रहे हो, फिर भी दुष्ट मैं हूं। अपनी बहन पार्वती की शिव आराधना के उच्च उद्देश्य से असंतुष्ट तुम हो, फिर भी नीच मैं हूं। शिव की भक्ति से भयभीत तुम हो, फिर भी कायर मैं हूं। उल्टा सोचते, बोलते और करते हो,
इसीलिए परिणाम भी उल्टे होते हैं। तभी तो तुम्हारा नाम अज्ञान है। चुप हो जा रे वाचाल! मेरे सोचने, बोलने या करने पे बोलने वाला तू कौन होता है? किसने दिया तुझे यह अधिकार कि तू मेरे बारे में माप तोल कर सके? मेरी बहन पार्वती के विषय में बोलने वाला तू कौन है? बोलता क्यों नहीं दुष्ट? मैं दुष्ट नहीं, इष्ट हूं। कहा ना, मेरा मूल स्थान तुम्हारे भीतर है, परंतु वो तब होता है जब तुम ज्ञान होते हो, जब अहंकार का तुम्हें ढककर अंधकार में ढकेल देता है। तब तुम ज्ञान नहीं रहते, अज्ञान हो जाते हो। तब मैं भी वहां नहीं रह सकता, बाहर निकल आता। रे अधम! मुझे अहंकार और अंधकार से ढका हुआ अज्ञान कहने का साहस तूने कैसे किया? जानता है, मैं जो भी कुछ सोचता, कहता और करता हूं, वही रीति और नीति संगत होता है। यही है वो अहंकार, यही है वो अंधकार, और यही है वो अज्ञान, जिसके कारण जगत में अशांति व्याप्त होती है। इसलिए हे अज्ञान, अपने इस आग को तोड़ दो, मिटा दो इसे, खंडित कर दो इसे, ताकि मैं भीतर प्रवेश कर सकूं। हट! भीतर प्रवेश कर सकूं? क्यों करने दूं मैं तुम्हें अपने भीतर प्रवेश? दूर हट! बड़ा शिव तत्व बनता है, ना किसी को कुछ सोचने देता है, न ढंग से कुछ करने देता है। जा जा जाकर अपने शिव में समा जा। शिव में तो सारा जगत समाया हुआ है। अब तो शिव को जगत में समाना है, और मुझे तुम में। तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्यों चाहता है मुझ में समाना? तू है क्या? क्या होता है इस शिव तत्व में? शक्ति होती है, परम कल्याणकारी शक्ति। प्रकाश होता है, जो संपूर्ण अंधकार को चीर देता है। ये शक्ति और प्रकाश रहते कहाँ है? मन, आत्मा और बुद्धि में। वहां जाकर रहने से क्या होता है? सद्भावना, सद्वृत्ति और सद्बुद्धि जागृत होती है। फिर क्या होता है उस जागृति से? आत्मा शुद्ध, मन निर्मल होता है, और बुद्धि लोक कल्याण में प्रवृत्त होती है। इतना सब कुछ होने के पश्चात क्या होता है? प्राणों में शिव तत्व समा जाने से प्राणी किसी की श्रद्धा भावना को आहत नहीं करता, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट नहीं मानता। फिर वो जब तब के पवित्र उद्देश्य की ओर अग्रसर होने वाले प्राणियों के मार्ग में बाधक नहीं बनता, सबका कल्याण सोचता है, करता है। अर्थात हे शिव तत्व, हे शिव ज्ञान, मन बुद्धि में ज्ञान और ज्ञान में तुम्हारे होने से अनेक कल्याणकारी और सुखद लाभ हैं। निश्चित रूप से तुम सत्य कहते हो, और तुम्हारे सत्य को स्वीकार कर लेने में ही मेरा कल्याण है। तो फिर बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव ज्ञान, शिव ज्ञान,
चरित्र, परहित, पर कल्याण, जप, तप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वाले के मार्ग में बाधक न बनने से शिव ज्ञान की प्राप्ति होनी है। अर्थात मुझे शिव ज्ञान हो गया मुझे शिव ज्ञान। मैं मूर्ख था, निर्बुद्धि था, अब शिव ज्ञानी हो गया। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, हाँ, तुम्हारे हित का विचार करते हुए मुझे आना पड़ा। मेरा हित? पार्वती, पति कामना के लिए तप आरंभ करने से पूर्व तुम्हें मनवांछित पति प्राप्ति के लिए शिव महिमा व्रत करना होगा। ये शिव महिमा का व्रत बताकर आपने मेरा मार्ग सरल कर दिया है देवर्षि। अब कृपया ये बताइए कि ये व्रत कब और कैसे किया जाता है? मेरा मार्गदर्शन करें। आज चैत्र मास की तृतीया है। आज से लेकर 1 मास तक केवल एक बार आहार करके तुम्हें शिवलिंग का बिल्व पत्रों के साथ विविध प्रकार से पूजन करना होगा। आपकी बताई विधि के अनुसार ही मैं आज अपना तप आरंभ करूंगी देवर्षि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 पार्वती कठोर तपस्या कर रही है, वन में अकेली, भूखी प्यासी। न जाने मेरी पुत्री का क्या होता होगा। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पधारिए देव ऋषि। मेरा पधारना तो हुआ महारानी, किंतु आपके मुख पर यह विषाद की रेखाएं क्यों तनी हुई हैं? मेरी एकमात्र पुत्री है, अकेली सुनसान पर्वत पर तपस्या का हट करके बैठी है। ऐसे में चिंता स्वाभाविक ही है ना देव ऋषि? हाँ, स्वाभाविक तो है ही, किंतु व्यर्थ भी है। नारायण नारायण। व्यर्थ है? हाँ महारानी,
आपको अपनी पुत्री के विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। वो इस समय शिव महिमा व्रत कर रही है, जिसके पूर्ण होने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अर्थात पार्वती की तपस्या सफल होगी? अवश्य होगी, और केवल पार्वती की ही क्यों, भविष्य में जो भी कन्या पति प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करेगी, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। पार्वती द्वारा किया गया यह व्रत भविष्य में कन्याओं के लिए वरदान और आदर्श होगा। नारायण नारायण। शिव कृपा द्वारा ही जन जन को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। देवर्षि नारद के ये वचन अक्षरशः सत्य हैं। भोलेनाथ की कृपा के पात्र सदा संतुष्ट व सुखी रहते हैं। दुखी वे ही होते हैं जो शिव विमुख होते हैं, और ऐसे दुष्कर्मियों को कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। देवराज इंद्र और देवगण भी अभी तक द्विविधा के कारण लक्ष्य से दूर थे। इसीलिए वे कामदेव दहन के पश्चात ब्रह्मा जी की शरण में आए। कामदेव का दहन तो निश्चित था देवराज। निश्चित था? शिव शंकर जैसे महान योगी और वैरागी को, जिसका तीसरा नेत्र ज्वाला उगलता है, कामदीप्त करना क्या सरल कार्य है। कामदेव ने तो साहस किया और अपने कर्म का फल भोगा। विधि के विधान के अनुसार परिस्थितियों का निर्माण इसी प्रकार हुआ था। कामदेव को एक न एक दिन अलग होना ही था। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ये सब मेरे कारण हुआ है। कारण पर नामांकन तुम्हारा होगा, किंतु घटना तो विधि के विधान के अनुसार घटित हुई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव की चिंता ना भी करूं तो भी तारकासुर की गतिविधियां चिंता को जन्म देती हैं। कामदेव के दहन के पश्चात तो वो और भी अधिक उद्दंड और क्रूर हो गया है। अब तो उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहा परमपिता, क्योंकि उसका विचार है कि शिव पुत्र होगा नहीं और वो मरेगा नहीं। निर्बुद्धि है वो। बुद्धिमान होता तो वो ये सब ना करता जो वो कर रहा है। दुर्बुद्धि है वो, इसीलिए अब उसका अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ने से अत्याचार बढ़ेंगे, और अत्याचार बढ़ने से उसकी शक्ति भी बढ़ेगी, और स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की हमारी सारी की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ये सब होगा, किंतु तुम्हारे लिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तुमने जो कुछ बताया वो तारकासुर के भावी और संभावित कार्यक्रम के विषय में बताया, किंतु विधि के निश्चित कार्यक्रम के विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है। हाँ परमपिता, वो तो नहीं है। तो फिर शांत हो जाओ। इस समय केवल यही संकेत दे सकता हूं तुम्हें कि काम दहन के पश्चात शक्ति स्वरूपनी पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया है। ये तो हमारे पक्ष में शुभ लक्षण है। और तारकासुर के विषय में अशुभ। मैंने सदा इस सत्य को दोहराया है कि तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके शुभ परिणाम विलंब से ही सही, किंतु प्रकट अवश्य होते हैं। फिर भी क्या? अब भी मन में कोई शंका है? इस प्रसंग पर अनेक बार चर्चा हुई है, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। काम दहन के पश्चात शिव पार्वती विवाह की सारी आशाएं धूमिल हो गई हैं परमपिता। आशान्वित होने के पश्चात भी तुम बार बार निराशा के सागर में डूब जाते हो। क्या तुम नहीं जानते कि शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है? क्या तुमने शिव भक्त ऊष्मा के मृत पुत्र के जीवित होने की कथा नहीं सुनी? शिव की कृपा से जब मृत पुत्र जीवित हो सकता है, तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होगी देवराज? ब्रह्मदेव, ये घुष्मा कौन थी? इसके मृत पुत्र की क्या काय? सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, संतानहीन। उसकी पत्नी सुदेहा और वो दोनों संतान के न होने से दुखी रहते थे।
फिर भी सुधर्मा को आशा थी कि उसके घर पुत्र अवश्य होगा। एक बार आइए, धन्य भाग्य मेरे जो आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। अरे सुनती हो? अरे भाग्यवान, बाहर आओ, देखो कौन आया है। बाहर आए बिना बता दो कौन आए हैं। विराजी, नहीं सौभाग्यशालिनी नहीं, महान ज्योतिषी चंद्रवीर के दर्शन करने के लिए तुम्हें कुटिया से बाहर आना ही होगा। मैं इन्हें तुम्हारा भविष्य बताने के लिए साथ लाया हूँ। पल भर में बता देंगे कि तुम्हारा पुत्र इस आंगन में मीठी किलकारियां कब भरेगा। बाहर आओ। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भाव, जलपान ग्रहण कीजिए। सौभाग्यवती तो मैं हूँ महाराज। मेरी हथेली की रेखाओं को देखकर ये बताइए कि मैं पुत्रवती कब बनूंगी। कुछ बताइए ना महाराज। मेरे भी घर आंगन में तोतले तोतले बोलों की मिठास कब गूंजेगी महाराज। कुछ बताइए ना देखकर। देखो सुधर्मा, जिस प्रकार हम गुड़ और मिष्ठान पचाते हैं, उसी प्रकार हमें करेला और नीम को पचाने का अभ्यास करना चाहिए। मूल बात क्या है महाराज? देखो मित्र, हम ज्योतिषियों के कुछ नीति और नियम होते हैं। हम कटु सत्य नहीं कहते, मधुर असत्य भले ही कह दें, किंतु तुम्हारी पवित्र भावना को देखकर यह कटु सत्य हमें कहना ही पड़ेगा। क्या कोई अशुभ बात है महाराज? अशुभ नहीं तो शुभ भी नहीं है। हमारा यथासंभव प्रयास होता है हम जिसका भविष्य बताएं उसके मन को पीड़ा न पहुंचे, किंतु अंधकार में रखना भी तो पाप है। इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारी पत्नी का मुखमंडल और हाथ की रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं, इस पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, इसके हाथ से एक ऐसा कार्य होगा जो अमंगलकारी होगा, जिसका इसको प्रायश्चित करना होगा। इससे अधिक कटु सत्य और क्या कहूं। मुझे दुख है मैंने तुम्हें ऐसी बात बताई जो तुम्हारे अनुकूल नहीं। इस पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती। स्वामी, स्वामी, सुनो जी। हाँ? मैंने कुछ विचार किया है। वो तो मैं भी कर रहा हूँ। तुमने भी किया है? मैंने तो निर्णय ले भी लिया है। कैसा निर्णय? हमें संतान तो चाहिए ना, वंश चलना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम दूसरा विवाह कर लो। क्या?
क्या कहा तुमने? मैं दूसरा विवाह कर लूं? घर में तुम्हारे लिए सौत ले आऊं? नहीं, कभी नहीं, असंभव। ये बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। तो क्या हम निसंतान मरेंगे? नहीं नहीं, हमारा वंश यही समाप्त हो जाएगा। तनिक सोचो, हमारे मुख में अग्नि कौन देगा? सुदेहा, ऐसी बातें करके मुझे विचलित मत करो। मैं तुम्हें विचलित नहीं कर रही हूँ, वही कह रही हूँ जो सत्य है। तुम ही बताओ, हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, किंतु मैं दूसरा विवाह कैसे कर लूं? वैसे ही जैसे पहले किया था। अच्छा बताओ, इस जगत में ऐसा कौन नर नारी है जो संतान की चाह न रखता हो? संतान की चाह तो मुझे भी है, पर संकोच कैसा और विलंब क्यों? मेरी छोटी बहन का पुत्र भी मेरा ही पुत्र होगा ना? तुम घुष्मा की बात कर रही हो? हाँ, तुम मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो। वैसे भी उसे मैं सौत तो समझूंगी नहीं। छोटी बहन को सौत कौन समझता है? उसका पुत्र भी तो मेरा ही पुत्र होगा ना? ठीक है सुदेहा, तुम मेरी बात भी तो सुनो। मैं सुनने नहीं, अपनी सुनाने आई हूँ। हाँ कहो। कुछ कहने के पहले इतना अवश्य समझ लेना कि मैं अपनी बात मनवाकर ही मानूंगी। हाँ, घुष्मा परम शिव भक्त है। मैं कल ही उसके पास जाऊंगी। नारी त्याग, धैर्य, ममता और शालीनता की प्रतिमूर्ति होती है, और ये ही उसके आभूषण है। अपने इन्हीं गुणों के कारण युग युग से वो अपने ममतापूर्ण और स्नेहपूर्ण शीतल स्पर्श से जगत को सुख देती आई है। नारी की ये मंगलमयी भावनाएं भगवान शिव के आशीर्वाद से ही प्रेरित होती है। यदि ये भी कहा जाए कि समस्त ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली जगतपति शिव के इंगित मात्र से ही गतिमान और संचालित होती है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कब आई ये मत पूछ, क्यों आई ये पूछ। जैसे पूछना ठीक तो नहीं लगता, फिर भी बताओ क्यों आई? मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझसे? मेरे पास क्या है दीदी? है बहुत कुछ, इसलिए मैं बलिदान मांगने आई हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण तक बलिदान कर सकती हूँ दीदी। प्राणों के बलिदान करने पर शेष क्या रह जाएगा? मुझे तेरे शरीर का बलिदान चाहिए। देवता को बलि चढ़ानी है?
देवता को नहीं, इस देवी को जो तेरे सामने खड़ी है। कब से घुमा फिरा कर बात कर रही हो? स्पष्ट कहो ना, क्या बात है? अपनी दीदी की सुख शांति के लिए अपने जीजाजी से विवाह करना होगा। उनके वंश की रक्षा करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं बिना जल के मीन की भांति तड़प तड़प के मर जाऊंगी। नहीं दीदी, नहीं, मत रो दीदी, मत रो। मैं अपनी दीदी की सुख शांति और प्रसन्नता के लिए दीदी की हर बात मानूंगी। घुष्मा, दीदी कि मैं तुम्हारी आशा और विश्वास पर खरी उतर सकूं। मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हारे लिए हैं घुष्मा। भगवान शिव की कृपा से तुम सदा सुखी रहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। खुशमा, 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 न जाने कहाँ चली गई। खुशमा, ओम नमः शिवाय। 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 हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से और समर्पित भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना की हो तो मेरी दीदी और मेरे पति की कामना पूर्ण करो भगवान। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ और शरणागत की प्रार्थना तो तुम अवश्य सुनते हो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति और मेरी दीदी सदा प्रसन्न रहे और उनकी इच्छा पूर्ण हो, इतना अवश्य करें प्रभु। खुशमा, तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। अरे स्वामी, आप? हाँ खुशमा, पहले मैं भयभीत था कि सुदेहा किस प्रकार निभा पाएगी तुमसे, किंतु तुम तो साक्षात देवी हो। तुम्हारी बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे परिवार का भविष्य उज्जवल है। अपने चरणों की दासी को इतना मान न दो स्वामी। तुम इस योग्य हो खुशमा। पति परमेश्वराय नमः। ओम आदित्याय स्वाहा। ओम आदित्याय स्वाहा।
मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई होगी या पुत्री रत्न की। प्रभु जो भी हो, मेरे वंश का भविष्य उज्जवल करने वाला हो। आजा मेरे बच्चे, रोते नहीं। मेरा कुलदीप, रोते नहीं। रोते नहीं। पुत्र मेरा अपना। अच्छी माँ है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। तेरी माँ भी तो तुझे बहुत दुलार करती है। ओम नमः शिवाय। पता नहीं कहाँ चला गया। शैया पर नहीं, घर पर नहीं, आसपास कहीं भी नहीं। न जाने कहाँ चला गया। कहाँ गया होगा? चलो ढूंढते हैं। शिवधन! सुधर्मा और उसकी पत्नी कुसुमा ने अपने प्रिय और इकलौते पुत्र शिवधन को ढूंढने का अथक प्रयत्न किया, किंतु प्रयत्न पूर्णता तक पहुंचता भी कैसे और शिवधन मिलता भी कहां से।
वह तो सुदेहा की ईर्ष्या, संकीर्णता और कुंठा की भेंट चढ़ चुका था। सौतेली मां सुदेहा अबोध शिवधन की जल समाधि बना चुकी थी। सुधर्मा और घुष्मा उसे ढूंढते ढूंढते हताश हो गए थे। कहाँ हो शिवधन? शिवधन! शिवधन! कहाँ चला गया रे तू पुत्र? मेरा पुत्र शिवधन। हे भोलेनाथ, यदि मुझे पुत्र के लिए इसी प्रकार तड़पाना ही था तो मुझे पुत्र दिया ही क्यों? यदि दिया तो उसके सुख से अब वंचित क्यों कर रहे हो? उसके वियोग की अग्नि पीड़ा में मुझे क्यों जला रहे हो? आप तो करुणा के सागर हैं, कृपा निधान है, भक्तों के रक्षक हैं। मेरी पुकार सुने भगवान, मेरा पुत्र शिवधन मुझे लौटा दे। मेरा पुत्र शिवधन मुझे लौटा दे भगवान, मेरा पुत्र मुझे लौटा दे। ओम नमः शिवाय। 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 घुष्मा, तुम्हारी निष्ठा और समर्पित भक्ति के कारण ही तुम्हारे पुत्र को एक नया जीवन मिला। तुम्हारी बड़ी बहन सुदेहा ने ही सौत की ईर्ष्या के कारण तुम्हारे पुत्र शिवधन की हत्या करके जल में फेंक दिया। ये दुष्टा इस अपराध के कारण दंड की पात्र है। मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। ऐसा न करना भगवान, मेरी दीदी को क्षमा करना। मुझे भागन को क्षमा करें प्रभु, मेरी मति मारी गई थी। तुमने पति और वंश के लिए त्याग किया है, इस आधार पर मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। फिर भी तुम्हें घुष्मा और शिवधन दोनों से क्षमा मांगनी होगी, यही तुम्हें क्षमा दान देगी। घुष्मा, तुम्हारी तपस्या भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम वरदान के योग्य हो। कहो, क्या वरदान चाहिए? भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी प्रसन्नता और जन जन के कल्याण के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए विराजित हो जाएं। तथास्तु। मैं यहाँ घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाऊंगा, और जो भी भक्त भक्ति भावना से घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करेगा, उसके असाध्य रोगों का अंत होगा। मृत्यु तक पहुंचा व्यक्ति भी पुनः जीवन प्राप्त करेगा। कल्याण भव। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर,
शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर। देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा ब्राह्मण रहते थे। पत्नी सुदैहा खुशमा के संग शिव की पूजा करते थे। नहीं सुदैहा केवल खुशमा शिव कृपा से माता जो बनी। निसंतान सुदैहा तड़पी डाह से उसकी भ्रुकुट तनी। खुशमा पुत्र की हत्या करके फेंका सरोवर में जाकर। खुशमा नाम से प्रकट हुए शिव जी बन के घुष्मेश्वर। के सुदैहा ने क्षमा याचना भोलेनाथ जी मुस्काए। घुष्मेश्वर लिंग को जो पूजे सुख समृद्धि पाए। जय जय घुष्मेश्वर, जय जय घुष्मेश्वर।